हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे जादुई बैग की कहानी। एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके परिवार में वह, उसके मम्मी पापा और उसके बहन थे। रोहन का परिवार काफी गरीब था। रोहन और उसकी बहन एक ही स्कूल में जाते थे और दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। रोहन अपने घर की परिस्थिति जानता था, इसलिए वह अपने माता पिता से किसी भी चीज की मांग नहीं करता था। अगले ही दिन रोहन का जन्मदिन था। रोहन भी और बच्चों की तरह स्कूल में टॉफी बांटना चाहता था, जिससे सभी उसके जन्मदिन पर तालियां बजाएं और उसे शुभकामनाएं दें। लेकिन यह सब वह अपने पापा से नहीं कहना चाहता था और यह सब सोचते सोचते वह सो गया। जब सुबह हुई तो रोहन ने देखा कि सब उसे शुभकामनाएं देने के लिए खड़े हुए हैं और उसके पापा उसके लिए गिफ्ट लिए हुए हैं। रोहन ने गिफ्ट खोली तो देखा कि उसके पापा ने उसे एक बैग सिल के दिया है। रोहन बैग देख के बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से अपनी बुक्स उस बैग में रख ली और रोहन तैयार होकर स्कूल चल दिया। जब रोहन स्कूल पहुंचा तो वह सोचने लगा कि अगर सभी दोस्त चॉकलेट मांगेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। और यह सोचते सोचते वह क्लास में पहुंचा। जब वह क्लास में गया तो उसे उसकी मैडम ने बुलाया और बाकी के सभी क्लास के बच्चों को रोहन के लिए तालियां बजाने को बोला और उसे उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए बोला। जब बच्चों ने रोहन के लिए तालियां बजाई, उसको शुभकामनाएं दी, तो मैडम ने रोहन से कहा कि रोहन, अब तुम बच्चों में चॉकलेट बांट सकते हो। रोहन बोला, मैडम मैं तो चॉकलेट लाना भूल गया। तभी रोहन के दोस्त ने रोहन का बैग चेक किया और बोला, रोहन तुम्हारे बैग में तो बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। यह सुनकर रोहन भागते हुए अपने बैग के पास गया और उसने देखा कि बैग तो चॉकलेट से भरा हुआ है। रोहन बहुत खुश हुआ और उसने चॉकलेट क्लास में बांट दी। लेकिन रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी चॉकलेट्स कहाँ से आई। जब रोहन घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या आप लोगों ने मेरे बैग में चॉकलेट्स रखी थी। तो माँ ने बोला, नहीं बेटा, हमने बैग में चॉकलेट्स नहीं रखी। रोहन जब इसके बारे में सोच ही रहा था कि उसकी माँ ने पूछा कि रोहन तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स किसने दिए। रोहन बोला, कौन से गिफ्ट। तो माँ बोली, जो तेरे बैग में रखे हैं। यह देखकर रोहन को यकीन ही नहीं हो रहा था। वह सोच में डूब गया और उसे लगा कि ये तो जादू है। और रोहन ने उस जादुई बैग के बारे में घर पर किसी को भी कुछ नहीं बताया। फिर रोहन उन गिफ्ट में मिले खिलौनों से अपनी बहन के साथ खेलने लगा। उसका यह जन्मदिन आज तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था और यह सब उस जादुई बैग की वजह से हुआ था।